जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लोगों के लिए एक खास खबर है और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत अब अनंतनाग में भी रुकने वाली है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ही ये डिसाइड किया गया कि अनंतनाग में भी एक खास स्टॉपेज रखा जाएगा। और बड़ी बात इस सब के चलते यही रहेगी कि अनंतनाग जो लोग वहां से चढ़ना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक खास बात रहेगी। और इस सब की वजह से ये भी होगा कि बेटर कनेक्टिविटी भी मिलेगी लोगों को। अगर कोई अनंतनाग आना चाहता है, विजिट करना चाहता है, वहाँ घूमना चाहता है, तो उन पर्यटकों के लिए भी ये खास बात रहने वाली है। और इसी के साथ रीजनल इकोनॉमी जो है वो भी बूस्ट होगी। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता शाहिद हसन जुड़ चुके हैं, जो जानकारी साझा करेंगे। शाहिद, अभी तक आपके पास इसके हवाले से क्या खबर आई है? क्योंकि पता चला कि अनंतनाग में भी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत जरूर रुकने वाली है और वहां से कई सारे लोगों को लेकर भी चलेगी। कितनी बड़ी बात है ये अनंतनाग के लिए? देखिए, जहां तक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कल रात गए देर को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से एक्सपेक्ट ट्वीट किया गया। उसके बाद जो है, जो अनंतनाग की लोकल पार्टी की लीडरशिप है, उनके जानिब से ट्विटर को जो है पकड़ा गया। ट्विटर पर ट्वीट्स करते गए कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो अब अनंतनाग में भी रोकेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके के लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग अनंतनाग से जम्मू जाना चाहते थे, कम टाइम में वो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो देश के मुख्तलिफ रियासतों से सयाह पहलगाम घूमने आते हैं, अहरीबल घूमने आते हैं, अच्छा बल कुकरनाग, उनके लिए भी अच्छी खबर है। और अनंतनाग की अगर बात करेंगे तो अनंतनाग के लिए आज का दिन जो है वो किसी बड़े दिन से छोटा नहीं माना जाता है, क्योंकि शाहिद, हमने क्या आपके देखा। कोई नोन है जो इन्होंने इसके बारे में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो या अपने बारे में बताया हो कि वो खुद अनंतनाग से हैं और कैसा फील कर रहे हैं? शाहिद। जी देखो, अगर मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मैं पीछे आपको ले जाऊंगा। जब ये वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई तो मेरा एक हाई कोर्ट का वकील दोस्त है, उन्होंने इसमें ट्रैवल किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। और अनंतनाग से भी मेरा एक दोस्त है, अगर ये वहां रुकेगी तो आज वो जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक कम टाइम लगेगा और दूसरी तरफ से लोगों का काम निकलेगा। और सबसे ज्यादा फायदा अनंतनाग में टूरिज्म को होने वाला है, क्योंकि जो लोग टूरिज्म पे वाबस्ता है, देश के मुख्तलिफ रियासतों से सयाह आएंगे। और जब वो वंदे भारत में आएंगे तो कहीं ना कहीं अनंतनाग में आपको जो है सयाहों की भीड़ अब देखने को मिलेगी। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग की इकनॉमी में ये एक अहम रोल प्ले करने वाली है। अभी आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो रही बात अनंतनाग की, कहा जाता है कि अनंतनाग के अलावा और भी कुछ इलाके हैं जहां के लिए बात चल रही है कि उन इलाकों में भी इस ट्रेन के हॉल्ट रखे जाएं। तो क्या लगता है? और वही दूसरी तरफ बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर से फ्रूट्स भेजे जाते हैं, एप्पल्स होते हैं, चेरीज होती हैं, और भी कई सारे इसी तरह की हॉर्टिकल्चर है जिसको बाहर भेजा जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ खास आया है? देखिए, थोड़ा सा पीछे आपको ले चलूंगा। यहाँ पे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पहले ही कहा था कि इसका स्टाफ जो है, जो पार्सल ट्रेन हैं जिनके जरिए यहाँ पे सीमेंट आता है, यहाँ से दूसरे चीजें जाते हैं, उन्होंने कहा था कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक तवारीखी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बिजबिहारा, जहाँ हम जानते हैं कि जबलीपुरा में सबसे बड़ी फ्रूट मंडी आयशा की बिल्कुल, दूसरी सबसे बिल्कुल। बड़ी फ्रूट मंडी है। और पूरा साउथ कश्मीर का दबदबा, साउथ कश्मीर का जो सेब है वो उसी मंडी में जाते हैं। और उन्होंने मांग की थी कि ये जो पार्सल ट्रेन है जिसके जरिए सीमेंट आता है या बाकी चीजें आते हैं, उसका स्टाफ जो है यहाँ रेलवे स्टेशन बिजबिहाड़ा में रखा जाए, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो। क्योंकि आपको मैं बता दूंगा, अब साल 2025, जैसे आपने खुद कवर जम्मू किया, मैंने कश्मीर का क्षेत्र कवर किया, हमने देखा कि बाढ़ ने किस तरह तबाही मचा दी। जम्मू के अंदर मकान चले, दुकान चले, और हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को वह नुकसान हुआ। और यह हमने देखा कश्मीर के अंदर बाढ़ थोड़ा थोड़ा देखने को मिला, मगर जो ही नेशनल हाईवे टप ठप पड़ा, हॉर्टिकल्चर को एक बहुत बड़ा धचका लगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसी बिल्कुल, जिमन में बिल्कुल। जो है
यहाँ साउथ कश्मीर के कुछ लीडर्स ने मांग की थी कि जनाब इसका जो स्टॉप है पार्सल ट्रेन का वो बिजबिहाड़ा भी रखा जाए, ताकि वहां से मंडी जो है आधी किलोमीटर दूर है, ताकि यहाँ पे किसानों को फायदा मिले। चलिए फिलहाल अगर उसका नहीं रखा गया तो वंदे भारत का अनंतनाग में रखा गया। यानी यहाँ जहाँ अनंतनाग की मैं बात करूंगा, जितने भी लोग वहाँ टूरिज्म पे वाबस्ता है उनके लिए एक मेजर रोल प्ले करनी जा रही है। चलिए शुक्रिया शाहिद, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की और जरूर हमारे साथ हो सके तो लोगों के रिएक्शंस भी अगली रिपोर्ट में साझा कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया शाहिद। शायद हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक जो जानकारी मिली है वो जानकारी में एक बात तो साफ हो जाती है कि अनंतनाग में भी इस ट्रेन के रुकने के डिसीजन को और लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी के साथ वेलकम किया है। वहीं दूसरी तरफ फ्रूट मंडी के लिए भी बात चल रही है कि ताकि जो पिछले साल नुकसान हुआ था बाढ़ की वजह से फ्रूट्स का, वो उस नुकसान को बचाया जा सके। चलिए तब तक के लिए आप क्या सोचते हैं ज़रूर हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ के साथ ज़रूर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।